प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। आज जैसे कि हमको मालूम है, आज का दिन ईस्टर संडे के रूप में जाना जाता है, प्रभु यीशु के जी उठने का दिन। मेरे जीजो, ये सिर्फ हमारे लिए कथा कहानी ही नहीं, लेकिन मुर्दों में से जी उठा हो प्रभु आज भी जीवनों को बदलता है। उसने हमारे जीवनों को बदला है। उसने हमारे बीमारियों से, रोगों से चंगाई दी है। उसने हमारे लिए चमत्कार किए, उसने हम पर दया की है। वो आज भी अद्भुत काम करता है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु है। और ना सिर्फ हमारे जीवनों में वो काम करता है, लेकिन हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों के जीवन में भी काम करना चाहता है। कब करेगा? जब हम अपना जीवन उसको दे देंगे, उसे कहेंगे प्रभु मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर, मुझे दूसरों के लिए आशीष बना, मैं दूसरी आत्माओं को तेरे राज्य में ला सकूं, मैं तेरे नजदीकी में लोगों को ला सकूं। जो रूहें नरक की ओर जा रही हैं, जो रूहें नाश की ओर जा रही हैं, उनको मैं जीत सकूं, बहुतों को आग में से झपट कर निकाल कर तेरे राज्य में ले ला सकूं। प्रभु यदि मांगेंगे उससे तो प्रभु आत्माएं देगा, फल देगा। प्रभु ने वचन में कहा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम कितना फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे जीजो, वो हमें फल लाने वाली जिंदगी देना चाहता है। हमारे जीवनों के द्वारा उसके राज्य में हम आत्माओं को लाएं और आत्मा के फल से हम भरे हुए हों, आत्मा के फल से हम लदे हुए हों। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। आज प्रभु के जी उठने से संबंधित कुछ बातों पर हम ध्यान करेंगे। रोमियो 1 अध्याय उसका 4 पद। रोमियो 1 अध्याय 4 पद यहां लिखा है, पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। दोबारा सुनिए, पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के द्वारा परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जी उठने से पहले वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन जी उठने के द्वारा सारी सृष्टि को डिक्लेयर किया गया। आत्मिक संसार, आत्मिक सारी शक्तियां, उनको परमेश्वर ने डिक्लेयर किया, उन सब पर प्रकट किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। सारी आत्मिक शक्तियां, सारे स्वर्गदूत और शैतान की सारी शक्तियां, उन सब ने जान लिया और संसार में भी इस बात का ऐलान किया गया, ठहराया गया कि वो परमेश्वर का क्या है जी, पुत्र है।
यदि यीशु मुर्दों में से ना जी उठता तो वो परमेश्वर का पुत्र ठहराया ना जाता। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी अगर मौत उसको निगल लिया होता, अगर मौत पर उसने जय ना पाई होती, तो वो परमेश्वर का पुत्र ठहराया ना जाता। तो हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु है। इसलिए मेरे जीसु अपने आप को बेचारा ना समझो, अपने आप को कमजोर ना समझो, अपने आप को लाचार ना समझो। जो हम में है उससे बड़ा है जो संसार में है, जो आप और मुझ में है। यीशु है, उसका आत्मा है जो हमें जय देता है, जो हमें सामर्थ देता है। और आज भी प्रभु यीशु मुर्दा हालात में हमको जय देता है। जिस प्रकार उसके मुर्दा शरीर में प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्रता की आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसने उस शरीर को जिंदा किया। उस शरीर, मरे हुए शरीर में उसने जिंदगी डाली, सामर्थ डाली। आज भी मेरे अजीजों, हमारा प्रभु हमारे मुर्दा हालात को बदलने की सामर्थ रखता है। हो सकता है बीमारी आपके सामने कोई ऐसी है जो मुर्दा हालात की तरह है, जो आपके जीवन में मुर्दा हालात ला रही है। प्रभु यीशु उस बीमारी से आपको जय देना चाहता है। हो सकता है आपके परिवार के हालात ऐसे हैं, आप सोचते हैं मेरे हालात मुर्दा हो चुके हैं, शायद आप जिंदगी नहीं देख रहे। याद रखिए, मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु हमारे परिवार के मुर्दा हालात को बदलने की सामर्थ रखता है। हो सकता है आपके संबंध एक दूसरे के साथ मुर्दा हो चुके हैं और मुर्दा संबंधों को यीशु मसीह जिंदा करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो आप मुर्दों में से जी उठा और आज, कल और युग एक सा है। उसने मुर्दों को जिंदा किया। उसके चेलों ने भी यीशु मसीह स्वर्ग में चढ़ाए जाने के बाद पवित्र आत्मा जब चेलों पर उतरा तो उनके द्वारा भी मुर्दा जिंदा हुई। आज भी प्रभु मुर्दा को जिंदा करने की सामर्थ रखता है, हालात को बदलने की सामर्थ रखता है। उस पर विश्वास करें, उससे लिपटे रहें, उसके पीछे चलें, उसमें बने रहें। वो अपनी सामर्थ आपके जीवन में प्रकट करेगा, अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करेगा, आपके हालात को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके संबंधों को बदलेगा। उस जी उठे हुए प्रभु को और उसकी सामर्थ को प्रतिदिन जाने। और उस फिलिप्पियों 4:10 में क्या कहता है? मैं उससे और उसके जी उठने की सामर्थ को और उसके साथ और उसके दुखों के में सहभागी होने के मार्ग को जानता। मैं उससे और उसके जी उठने की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मार्ग को जानूं। यह पौलुस की प्रार्थना है। 20 साल पौलुस को हो गए थे प्रभु पर विश्वास किए हुए, जब पौलुस ये प्रार्थना करता है, मैं यीशु को जानूं, मैं उसकी सामर्थ को जानूं, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के
मर्म को जानो। मेरे चीजों, यही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। पौलुस की प्रार्थना को अपनी प्रार्थना बना लीजिए। बच्चों वाली प्रार्थनाएं छोड़ दीजिए। मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे, मेरे लिए कर दे, मेरे परिवार के लिए कर दे, पड़ोसियों के लिए चाहे कुछ ना कर। इसी प्रार्थना छोड़ दे। इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु नहीं चाहता कि हम अपनी जरूरतें उसके सामने लाएं, लेकिन सिर्फ जरूरतों के लिए ही प्रार्थना ना करते नहीं, सारी उससे बढ़कर प्रभु चाहता है, उससे बढ़कर चाहता है पौलुस जैसी प्रार्थनाएं हम करें। मैं उसे जानूं, यीशु को जानूं। सवाल है क्या 20 साल हो गए थे पौलुस को विश्वास किए हुए, वो यीशु को जानता नहीं था। यीशु के बारे में तो जानता था, लेकिन उसे जानूं का अर्थ क्या है? हर रोज उसकी नजदीकी में मैं बढ़ूं, हर रोज मैं उसमें और वो मुझ में, वो हर रोज मैं उसके साथ एक आत्मा हो जाऊं, हर रोज मैं उसकी नजदीकी में आऊं, हर रोज मैं बदलता जाऊं, मैं उसे जानूं और उसके जी उठने की सामर्थ्य को जानूं। उसके जी उठने की सामर्थ्य को क्यों जानना जरूरी है? जब उसको जानेंगे तो वो हमारे हर मुर्दा हालात को बदलेगी। उसकी सामर्थ्य हमारे मुर्दा हालात में जय देगी। उसके जी उठने की सामर्थ आपके पति को बदलेगी, उसके जी उठने की सामर्थ आपके कारोबार को बदलेगी, उसके जी उठने की सामर्थ आपके बच्चों को बदलेगी, उसके जी उठने की सामर्थ आपकी सेवा को बदलेगी। हालेलुया। और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। मेरे चीजों बहुत जरूरी है। यीशु के पीछे चलते हुए हम दुख सही हैं। हम कई बार इसको सहना नहीं चाहते, दुख नहीं सहना चाहते। हम तो अपनी हर बात में अपनी मर्जी चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं वैसे प्रभु करता है। इसलिए प्रभु चाहता है उसके दुखों में उसके लिए दुख उठाना। इसलिए वो चाहता है कि हम उसके पीछे चलते हुए दुख उठाएं, ताकि हम दुख उठाने के द्वारा हम प्रभु जैसे बनते जाएं, उसके जैसा धीरज हम में बढ़ता जाए, उसके जैसे प्रेम में हम चलते रहें, उसकी तरह हम दूसरों को क्षमा करने वाले बने, उसकी तरह हम धीरज धरने वाले बने। तो मेरे चीजों, जी उठने के कारण सामर्थ के साथ यीशु परमेश्वर का पुत्र ठहरा। इंग्लिश में है डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर किया गया। परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा तो डिक्लेयर किया गया। मेरे चीजों, हमारे मुर्दा हालात को जब प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा आज भी बदलता है, तो हमारे जीवनों में भी, हमारे हालात में भी हम डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु है। हालेलुया। पहला पत्रस 3:21 में लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मा यीशु मसीह के
जी उठने के द्वारा तुम्हें बचाता है। भस्म क्या है? वो जो अनुभव हमारे जीवन में हो चुका होता है, उसकी हम गवाही देंगे कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं दफनाया गया और मसीह के साथ मैं जी उठा हूं। तो बपतिस्मा जो है यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यीशु मसीह मुर्दों में से अगर जी ना उठता तो हम धर्मी ना ठहराए जाते, इसके जी उठने के द्वारा हम धर्मी भी ठहराए जाते हैं और हमारा उद्धार नहीं हो सकता था। उसके बाद हम देखते हैं रोमियो 4:25, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। रोमियो 4:25, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे अपराधों की सजा अपने ऊपर लेने के लिए पकड़वाया गया, हमें अपराधों की सजा से छुटकारा देने के लिए यीशु पकड़वाया गया क्रूस पर। जब उसने अपनी जान दी, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे लिए वो पाप बन गया। लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, उसके द्वारा उसने हमें क्या ठहराया जी? धर्मी। क्या ठहराया? धर्मी। इतना काफी नहीं है कि हम पापों की माफी पाएं, हमारे लिए जरूरी है कि हम धर्मी भी ठहराए जाएं। धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है हम परमेश्वर के सामने आने के योग्य हैं। धर्मी ठहराने का अर्थ है परमेश्वर अब हमारे पापों को नहीं देखता, हमारे पुराने जीवन को नहीं देखता। हम मसीह में उसके सामने नई सृष्टि हैं, हम उसके सामने आने के योग्य हैं, उसके सामने खड़े होने के योग्य हैं। उसके जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। आप और मैं मेरे जीसू अब किसी भी समय यीशु के लहू पर विश्वास करके, यीशु के लहू में अपने आप को ढांकते हुए हम परमेश्वर की हुजूरी में आ सकते हैं। परमेश्वर की हुजूरी में आकर हम बदलते हैं, हम सामर्थ पाते हैं, हम अगुवाई पाते हैं, हम जय पाते हैं, हम शरीर पर जय पाते हैं, पाप पर जय पाते हैं, प्रभु के समान बनते जाते हैं। तो हम धर्मी ठहराए गए हैं, इसलिए प्रतिदिन उसकी हुजूरी में आए, प्रतिदिन उसकी हुजूरी में ठहरे। क्यों आप विश्वासी होने के बावजूद भी अपने बोझ को उठाए हुए चल रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपने अपना बोझ प्रभु को नहीं दिया, इसलिए अभी तक आप अपने बोझ को उठाकर चल रहे हैं। इसलिए आप प्रभु के आनंद में नहीं चल रहे। आप में से कुछ आज प्रभु चाहता है अपना पूरा बोझ उसको दे दें, उसके आनंद को ले लें, उसकी सामर्थ को ले लें, जी उठने की सामर्थ को हर रोज जाने। जी उठने की सामर्थ हर प्रकार के मुर्दा हालात को बदलती है। हालेलुया। तो हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु क्या किया गया जी? जिंदा किया गया।
धर्मी ठहराएंगे ताकि हम परमेश्वर की हुजूरी में आ सकें। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 14 से 18 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 14 से 18 पद। यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना क्या है जी? व्यर्थ है, और आपका प्रचार सुनना व्यर्थ है। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तुम्हारा वचन सुनना, विश्वास करना भी क्या है जी? व्यर्थ है। 15 पद। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। यदि यीशु नहीं जी उठा तो हम झूठे गवाह ठहरे, कि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, मसीह को जिंदा किया। ये हमने गवाही दी। यद्यपि नहीं जलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। मसीह का जी उठना हमारे पापों की आजादी के साथ उसका संबंध है। वो जी उठा, इसलिए हमें पापों से आजादी मिली। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हो गए। तो यीशु जी उठा, इसलिए हम पापों से छुटकारा पाते हैं। मेरे चीजों, मत्ती 27 अध्याय 27-52 वहां लिखा है कि कब्रें खुल गई। यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़ाया गया, उसने अपनी जान दी, कब्रें खुल गई, बहुत से संत जी उठे। और यीशु जब जी उठा उसके बाद वो यरूशलेम में गए, कब्रों से में निकलकर यरूशलेम में गए। क्यों उसके बाद गए? क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा पहला फल है। मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल, मुर्दों में से जिंदा होने वालों में पहला फल। क्या मतलब इसका? आप कहेंगे कि पहले भी जिंदा किए, यीशु ने खुद जिंदा की, पुराने नियम में भी कुछ मुर्दा जिंदा हुए, लेकिन वो जिंदा होने के बाद फिर मर गए। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, फिर मरा नहीं। तो मुर्दों में से जी उठने वालों में वो पहला फल। तो बाकी संत जो कब्रों में से जी उठे, लेकिन यीशु के जी उठने के बाद वो पवित्र नगरी यरूशलेम को गए। मेरे यीशु मत्ती 28 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, वो यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो यहां नहीं है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जब यीशु को ढूंढती हैं, कब्र में नहीं पाया, तो स्वर्गदूत ने उसको कहा वो यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार
उसने कहा था, उसने वचन दिया था कि वो जी उठेगा। लूका 24 अध्याय 6 और 7 पर, लूका 24 6 और 7। स्मरण करो, याद करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। यीशु अपने वचन के अनुसार जी उठा। यीशु ने जो कहा उसके अनुसार जी उठा। ये चीज दिखाती है कि यीशु के वचन में सामर्थ्य है। यीशु जो कहता है उसमें जीवन है। अब उसके वचन पर आज भी विश्वास कर सकते हैं। उसके वचन पर हमने विश्वास किया तभी पापों की माफी पाई। उसके वचन पर विश्वास किया तभी हमने अनंत जीवन पाया। उसके वचन पर विश्वास करके हमने चंगाई पाई और आज भी चंगाई पाते हैं। आज भी उसके वचन पर विश्वास करके चमत्कार को देखते हैं, क्योंकि उसके वचन में जिंदगी है। वो वचन सच्चा है। वो अपने वचन को पूरे करने में सामर्थ्य रखता है। जो उसने वचन बोल दिया उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी उसमें है। इसलिए प्रभु कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे चीजों, इसके बाद मरकुस 16 है 3 और 4 पद हम पढ़ेंगे। जो स्त्रियां प्रभु यीशु की कब्र पर सुगंध लगाने के लिए गई, वो ये कहती हैं, आपस में कहती थी, हमारे लिए क्रूस के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। आपस में क्या बात करती हैं? हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा, कौन पत्थर को हटाएगा। कब्र के सामने भारी पत्थर रखा हुआ था, क्योंकि यहूदियों के जो अगुवे थे उन्होंने मांग की सरकार से। उन्होंने कहा, उस भरमाने वाले ने कहा था कि वो जी उठेगा, इसलिए ऐसा ना हो कि उसके चेले कब्र में से उसकी लाश को उठा ले जाएं और बाद में कहें कि वो तो जी उठा। इसलिए गवर्नमेंट से उन्होंने अपील की कि कब्र पर भारी पत्थर रखा जाए और पहरा लगाया जाए। लेकिन यहूदियों में रिवाज था कि जो मर जाता था उसके शरीर पर सुगंध द्रव्य लगाए जाते थे। उसके अपने परिवार के लोग, नजदीकी जो होते थे, वो सुगंध द्रव्य कुछ मसाले लगाते थे ताकि लाश जल्दी खराब ना हो। तो वो लगाने के लिए ये स्त्रियां जब जाती हैं तो कहती हैं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, क्योंकि पत्थर भारी था। मेरे चीजों, 4 पद में आगे लिखा है, जब उन्होंने आंख उठाई, जब उन्होंने आंख उठाई, जब उन्होंने आंख उठाकर देखा, जब उन्होंने आंख उठाई, जब तक आंख नीचे थी, आपस में बात कर रहे थे। क्या कह रही थी? पत्थर भारी है। जब आंख उठाई
तो क्या देखा? पत्थर जो है वो हटा हुआ है। जब आंख उठाई तो क्या देखा कि पत्थर जो है वो हटा हुआ है। मेरे चीजों, ज़बूर 121 और 1 आयत में क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता मेरे परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है। मैं अपनी आंखें अपने परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता उसी से आती है। मेरे जीसो, जब तक आप अपनी आंखें नीचे लगाए रहेंगे, जब तक आप अपनी आंखें एक दूसरे पर लगाए रहेंगे, आपको पत्थर भारी लगेगा, आपको समस्या बड़ी लगेगी। लेकिन जब आप आंखें ऊपर उठाएंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे, तो आप देखेंगे कि भारी पत्थर जो है वो परमेश्वर ने आपके कहने से पहले ही, आपके मांगने से पहले ही हटा दिया है। इफिसियों 2:20 में क्या लिखा है? इफिसियों 2:20, अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी समझ और गिनती से बढ़कर कर सकता है। हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि वो जितना हम समझते हैं उससे ज्यादा करने की सामर्थ्य रखता है। जितना हम विनती करते हैं, जितना हम मांगते हैं, उससे ज्यादा करने की सामर्थ्य रखता है। उसके बाद मेरे चीजों हम देखते हैं यूहन्ना 20 अध्याय 2 पद में मरियम मगदलीनी पतरस और यूहन्ना को बोलती है, वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। मरियम मगदलीनी ने पतरस और यूहन्ना को क्या बोला? वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। मरियम मगदलीनी क्या सोच रही है? बेचारा मेरा प्रभु, बेचारा यीशु, उसको पहले तो क्रूस पर चढ़ा दिया, फिर उसको दफना दिया, अब उसकी बेचारे की लाश भी कहीं गुम कर दी है। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। हम भी कई बार मरियम मगदलीनी की तरह ही अपने प्रभु के बारे में सोचते हैं, यीशु के बारे में सोचते हैं, उसे दूसरे देवी देवताओं में से एक की तरह सोचते हैं। बाबा पीर फकीरों में से एक है, ऐसा सोचते हैं। मेरे जीसो, हमारा प्रभु वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वचन में लिखा है, यूहन्ना 20 और 13 में, यहां मरियम स्वर्गदूत को क्या कहती है? वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि कहां रखा है। बेचारा यीशु, उसकी लाश को भी गुम कर दिया, पता नहीं कहां रखा है। दूसरे ग्रंथ 5 अध्याय 16 पद में लिखा है,
हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हम मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। मरियम मगदलीनी और इन स्त्रियों ने मसीह को शरीर के अनुसार जाना। कैसे जाना जी? शरीर के अनुसार जाना। बेचारा यीशु पता नहीं कहां छिपा दिया, पता नहीं कहां उठाकर ले गए। उसको शरीर के अनुसार ना जाने, उसको आत्मा के अनुसार जाने। कैसे जाने जी? आत्मा के अनुसार। आत्मा के अनुसार जानेंगे तो वो राजाओं का राजा और प्रभु के रूप में देखेगा। आत्माओं के अनुसार जानेंगे तो उसका चेहरा जो है कैसा चमकता हुआ, जैसे दोपहर के समय सूर्य चमकता है। उसकी आंखें आग की लाट के समान, उसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती है। महिमा वंत प्रभु। आत्मा में जानेंगे तो देखेंगे कि हमारा प्रभु महिमा से भरा हुआ प्रभु है, सामर्थ्य से भरा हुआ प्रभु है। वो अपने वचन की सामर्थ्य से सारी सृष्टि को क्या करता है जी? संभालता है। अपने वचन की सामर्थ्य से सारी सृष्टि को क्या करता है जी? संभालता है। वो इतना सामर्थी प्रभु है। वो बेचारा नहीं, मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु है। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। शमौन पतरस जब कब्र के बीच गया जहां यीशु को दफनाया गया था, तब लिखा है कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। इज़राइल में कब्रें ऐसी नहीं जैसे हमारी होती हैं। हम गड्ढा खोदते हैं, उसमें नीचे बॉक्स को ये बॉडी को उतार देते हैं। वहां ऐसी कब्रें नहीं, वहां इस प्रकार की कब्रें हैं कि वहां सुगंध मसाले लगाने वाले लोग खड़े हो सकते थे, खड़े होकर मसाला लगाते थे। तो हमारे जो कब्रें होती हैं उससे बिल्कुल भिन्न कब्रें होती हैं। तो पतरस ने वहां क्या देखा? उसके कपड़े पड़े देखे। 7 पद में यूहन्ना 20:7, वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था। उसके सिर पर जो अंगोछा या जो पन्ना या जो तौलिया हम कह सकते हैं बंधा हुआ था, वो अलग जगह लपेट कर रखा हुआ था। बाकी कपड़े एक जगह पड़े हैं और अंगोछा या सिर पर लपेटा हुआ कपड़ा अलग रखा हुआ है, लपेट कर रखा हुआ है। बाकी कपड़े वैसे ही पड़े हैं, लेकिन एक कपड़ा लपेट कर रखा हुआ है। क्या भेद है? यहूदियों में उस समय रिवाज था कि जब कोई मेहमान आता था, अगर किसी मेहमान को
खाना अच्छा नहीं लगा और वो उस घर में दोबारा खाना खाने का उसका इरादा नहीं, तो वो उसको जो टावल या अंगोछा दिया जाता था उसको वो लपेट कर रख देता था। अलग अलग रिवाज हैं, हमारे रिवाज तो उल्टा है। अगर खाना पसंद ना हुआ आया होगा, कुछ दूसरों को खुश करने के लिए फिर भी कहते हैं बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, अंदर से गालियां निकालती, मसाले भी नहीं डाले, घी भी नहीं डाला, चाय में चीनी भी कम थी। तो तौलिया या गोछा या उसको लपेट कर रख देते थे। लपेट कर रखने का मतलब है वो दोबारा आपके घर खाना पसंद नहीं। तो ये गोछा लिपटा हुआ पड़ा है। परमेश्वर के वचन में इब्रानियों 2:9 में लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यीशु मसीह को मौत ने निगला नहीं, यीशु को मौत ने निगला नहीं। मौत जिसको निगल लेती है संसार में उसको उगलती नहीं। मौत जिसको भी निगल लेती है उसको उगलती नहीं, जब तक दोबारा वो मुर्दों का जी उठना नहीं होगा। लेकिन यीशु के बारे में यहां लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। सो यीशु ने मृत्यु का, मौत का स्वाद चखा। यीशु ने मौत का क्या चखा जी? स्वाद चखा। स्वाद चखने के बाद क्या बोला? अब के बाद ये मृत्यु मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, नहीं खाऊंगा। वो अंगोछा लिपटा हुआ इस बात को दिखाता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने स्वाद चख लिया है, अब दोबारा मैं इसका स्वाद नहीं चखूंगा। मेरे अजीजों, हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा, और हम भी जितने उस पर विश्वास करते हैं, हम भी जितने उसके साथ चलते हैं, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। वो दिन आने वाला है जबकि हमारा प्रभु जिस प्रकार स्वर्ग में गया है उसी प्रकार स्वर्ग से वो आएगा। और उस समय वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीके 4 में, हम जो जीवित होंगे, हमसे पहले जो मर गए हैं वो कब्रों में से जी उठेंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे, उसके बाद हम भी बदल जाएंगे। कैसा शरीर हमको मिलेगा? जैसा मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु का शरीर था, महिमा से भरा हुआ शरीर, जो शरीर कभी उस पर रोग नहीं आ सकेगा, वो शरीर कभी थकेगा नहीं, वो शरीर कभी दुर्घटना में उसका कोई नुकसान नहीं होगा। वो शरीर जो बंद कमरे में से गुजर जाता था, उस शरीर में यीशु बंद कमरे में से भी गुजरा। उस शरीर में यीशु चेलों के देखते देखते अलोप हो जाता था। ऐसा महिमा का शरीर आपको और मुझे देने के लिए प्रभु जा रहा है, उसका समय निकट आ रहा है।
इसलिए मेरे अजीजों, उसकी ओर ताकते रहे, विश्वास में बने रहे, उसके पीछे चलते रहे। समय आ रहा है जब वो हमको वही शरीर, महिमा का शरीर देने जा रहा है जो मुर्दों में से जी उठने के बाद उसका था। इसलिए पृथ्वी की बातों पर मन ना लगाएं, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाएं, उसमें आनंदित रहें, जय में चलते रहें। वो हमको पाप पर जय देना चाहता है, शरीर और संसार के अभिलाषाओं पर जय देना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं तू मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु। हालेलुया, तूने मौत पर जय पाई है। तो हमारे मुर्दा हालात को आज भी बदलता है। ओ हालेलुया, हम में से हर एक के हालात को, तो मुर्दा हालात को बदल, संबंधों को बदल प्रभु। ओ तेरे जी उठने के सामर्थ को हम प्रतिदिन जाने, तो हमें अनुग्रह दे प्रभु। हम तेरी ओर ताकते रहे प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि तो जब हम तेरी ओर ताकते हैं तो हम देखते हैं कि वो पर्दा, वो जो पत्थर हमारे देखने से पहले ही तू हटा देता है, तू उठाने की सामर्थ रखता है। तू आज भी हमारे मुर्दा हालात को बदलने की सामर्थ रखता है, मुर्दा संबंधों में जान डालने की सामर्थ रखता है। अनुग्रह दे प्रभु, हम प्रतिदिन तुझे और तेरे जी उठने के सामर्थ को और तेरे साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को प्रतिदिन हम जाने, तो हमें से हर एक के जीवन में अधिकाई से कार्य कर, हमारे जीवन को बदल प्रभु। ओ अधिकाई से हमारे जीवन में अपनी आत्मा द्वारा कार्य कर, अपनी ताजा भूख प्यास हमारे अंदर आज तो डाल दे प्रभु। इस समय तेरा आत्मा बोलता है से हम में से हर एक को छूने पाए। अब बंधनों से अपने लोगों को आजाद कर, ताजा अभिषेक के साथ अपने लोगों को छू और भर दे प्रभु। हालेलुया, अपनी महिमा से भर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ आग से भर दे प्रभु, आत्मा की आग से अभी अपने लोगों को भर दे प्रभु। उस आग से जो कुछ भी नाश करना चाहता है हमारे जीवन से नाश कर दे प्रभु। शरीर के कामों को नाश कर दे, पाप को नाश कर दे, हमारी अपनी योजनाएं नाश हो जाएं प्रभु। तेरी योजनाओं को हम अपनी योजनाएं बना ले प्रभु। हालेलुया, उस आत्मा की आग के द्वारा हमें आत्मिक जोश को भर दे, आत्मिक सामर्थ को भर दे। हम बड़ी सामर्थ से, दलेरी से तेरी गवाही देने वाले बने प्रभु, तेरे राज्य को बढ़ाने वाले बने प्रभु, आत्माओं को जीतने वाले बने प्रभु। तेरे सामर्थी हाथों में इन सब चीजों को सौंप देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अनुग्रह कर, ओ हर रोज हम तुझे जाने, तेरे जी उठने की सामर्थ को जाने, तेरे जी उठने की सामर्थ हमारे जीवनों के द्वारा बहने पाए प्रभु। हालेलुया, इन सब चीजों को तेरे हाथ में सौंप दे, बाकी के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में दे। ये सब तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।